हरियाणा में नगर निगम मेयर चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई। इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी रणनीति और जोश के साथ मैदान में है। कांग्रेस लंबे समय के बाद अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। इस बार कांग्रेस ने जातिगत और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवारों का चयन किया। कांग्रेस ने मेयर उपचुनाव के लिए कई सारी कमेटी का गठन किया है। मेयर चुनाव के लिए कांग्रेस की कमेटी गठित। कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष सोनीपत के पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार बनाए गए। मीडिया कमेटी के अध्यक्ष आनंद दहिया को बनाया गया। लीगल कमेटी के अध्यक्ष प्रेम अत्री को बनाया गया। किसी भी प्रकार की लीगल कार्रवाई को लेकर वे हैंडल करेंगे। सोशल मीडिया कमेटी, विधानसभा चुनाव में रहे पूर्व कैंडिडेट्स जय भगवान अंतिल को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दी गई। मैनिफेस्टो कमेटी के इंचार्ज राजू शर्मा को बनाया गया। कार्यालय संचालन कमेटी, उपचुनाव में कार्यालय की जिम्मेदारी प्रेम गुप्ता को दी गई। पानीपत में 9 मार्च को होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी पार्षद पद के लिए 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने सेक्टर 25 स्थित पार्टी कार्यालय में पहुंचकर इसकी घोषणा की। सुशील गुप्ता ने कहा कि उन्होंने आम लोगों को टिकट दी है। उनकी पार्टी ने गैस सिलेंडर डिलीवरी बॉय और टेलर को भी टिकट दिया। आपके लिस्ट के मुताबिक वार्ड 10 से संदीप प्रजापत घरेलू गैस सिलेंडर डिलीवरी करने का काम करते हैं। वो एक गैस एजेंसी से जुड़े हैं। वहीं वार्ड 14 से सचिन जांगड़ा धूप सिंह नगर के रहने वाले हैं। सचिन का यह पहला चुनाव है। वो पेशे से टेलर हैं। पानीपत नगर निगम में आप उम्मीदवार, वार्ड नंबर 2 से वंशिका पाल, वार्ड नंबर 3 से दीपक पिंद्रा, वार्ड नंबर 5 से नीलम प्रणामी, वार्ड नंबर 10 से संदीप प्रजापत, वार्ड नंबर 13 से प्रदीप कश्यप, वार्ड नंबर 14 से सचिन जांगड़ा, वार्ड नंबर 17 से नील कमल पंवार, वार्ड नंबर 21 से मनोज गोयल मैदान में है। निकाय चुनाव में गुटबाजी से नुकसान न हो, इसके लिए बीजेपी ने 10 नगर निगमों समेत 29 निकायों में संयोजक की ड्यूटी लगाई। इसके जरिए हर जिले के विरोधी ग्रुप के नेताओं के साथ में उनको रखा गया है। हिसार नगर निगम में सांसद नवीन जिंदल के साथ उनके धुर विरोधी पूर्व मंत्री कमल गुप्ता को संयोजक बनाया गया। नवीन जिंदल को हिसार के साथ साथ थानेसर नगर परिषद की भी जिम्मेदारी दी गई। यहाँ सुभाष सुधा उनके साथ रहेंगे। बीजेपी जिंदल का फायदा हिसार और कुरुक्षेत्र दोनों जगह उठाना चाहती है। इसी तरह अंबाला नगर निगम में मंत्री अनिल विज के साथ उनके धुर विरोधी रहे पूर्व मंत्री असीम गोयल को लगाया गया। वहीं अंबाला सदर नगर परिषद की बात की जाए तो यहां पर अकेले विज को जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी ने गुरुग्राम में राव गुटों को साधने का प्रयास किया। गुरुग्राम में मंत्री राव नरवीर सिंह के साथ मुकेश शर्मा और मानेसर में मंत्री आरती राव सत्य प्रकाश जरावता को संयोजक बनाया गया। निकायों में जीत की रणनीति, बीजेपी ने बनाए संयोजक। फरीदाबाद से विपुल गोयल और राजेश नागर, हिसार से नवीन जिंदल और डॉक्टर कमल गुप्ता संयोजक बनाए गए। करनाल से महिपाल ठांडा, जगमोहन आनंद, पानीपत कृष्णपाल पवार, प्रमोद विज, रोहतक से अरविंद शर्मा, मनीष ग्रोवर, सोनीपत से कृष्ण मिड्डा और निखिल मदान, यमुनानगर से कमरपाल गुजर और घनश्याम दास अरोड़ा, अंबाला से अनिल विज और असीम गोयल, गुरुग्राम से राव नरवीर सिंह और मुकेश शर्मा, मानेसर से आरती राव और सत्य प्रकाश जरावता। 3 नगर परिषदों में 2-2 संयोजक। अंबाला सदर की विज को जिम्मेदारी, पटौदी बिमला चौधरी, सिरसा कृष्ण बेदी और गोपाल कांडा, थानेसर नवीन जिंदल, सुभाष सुधा, अंबाला सदर अनिल विज, सोहना गौरव गौतम, तेजपाल तमर। 14 नगर पालिकाओं में बीजेपी ने नियुक्त किए संयोजक। बराडा संतोष सारवान, भवानी खेड़ा कपूर वाल्मीकि, जाखल बिशंबर वाल्मीकि, पुंडरी सतपाल जांबा, कलायत कमलेश डांडा, सीवन कुलवंत बाजीगर, इंद्री राम कुमार कश्यप,
नीलोखेड़ी भगवान दास कबीर पंथी, हतीन गौरव गौतम और हरेंद्र रामरतन, खरखौदा पवन खरखौदा, रादौर श्याम सिंह राणा, असंध योगेंद्र राणा, इस्माइलाबाद जय भगवान शर्मा डीडी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 22 फरवरी को यमुनानगर में रोड शो करने वाले हैं। सीएम का रोड शो सुबह 10 बजे जगाधरी के डीएसपी कार्यालय के पास से शुरू होगा और रादौर तक जाएगा। सीएम यमुनानगर में रोड शो के दौरान बीजेपी की मेयर प्रत्याशी सुमन भामनी और 22 पार्षद उम्मीदवारों के समर्थन में लोगों से वोट की अपील करेंगे। इस मेगा रोड शो का रूट तय कर दिया गया है। जगाधरी में बीजेपी पार्षद रीना देवी के कार्यालय से शुरू होकर ये रोड शो गौशाला मैदान और मुख्य बाजारों से होते हुए मटका चौक तक जाएगा। इसके बाद रोड शो रामपुर यमुनानगर पहुंचेगा। यहां विधायक घनश्याम दास अरोड़ा मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। यमुनानगर का भ्रमण करने के बाद रोड शो रादौर नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश करेगा। पूर्व कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कांग्रेस को बीजेपी की मेयर प्रत्याशी सुमन भामनी से खतरा महसूस हो रहा। उन्होंने दावा किया कि सुमन भामनी को 1 लाख से अधिक वोट के अंतर से जीत मिलने वाली है। रोड शो के दौरान यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, जगाधरी के विधायक और रादौर के विधायक श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। नगर पालिका जुलाना में पहली बार कमल के फूल का डॉक्टर संजय जांगड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर और पूरे हरियाणा प्रदेश में जो निकाय चुनाव है इसको लेके हरियाणा की जनता ने मन बनाया कि डबल इंजन की सरकार जो हरियाणा प्रदेश में है और हरियाणा में 3 गुणा गति के साथ काम हो, इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार स्थानीय निकाय चुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश में चलेगी और विकास की गति को तेज करने का काम करेंगे। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हरियाणा के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया, हरियाणा की बेटी को जो सम्मान दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता को जो स्थान मिला है, हरियाणा के साथ साथ वो जींद जिला की बेटी है और इस जुलाना की नंदगढ़ गांव की बेटी है, जो आज बहुत बड़ा खुशी का वातावरण हरियाणा की जनता महसूस कर रही है कि जो जिस प्रकार का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इस निकाय चुनाव में एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देकर ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। बड़ौली जी क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने अपने सिंबल में कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा। बहुत सारे हमारे निगम के पार्षद पद के उम्मीदवार भी निर्विरोध चुने गए हैं और बहुत बड़ी संख्या में जो कांग्रेस पार्टी में विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो आने वाले समय में आप देखेंगे रोज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास को सरकार ने जो बहाल करने का काम किया है, ये उसी की जीत है। और आज पूरे विश्व की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका जैसे देश भी जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करते हैं, ये देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। और आज देश की जनता गौरव महसूस करती है कि ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। और हरियाणा में ओबीसी समाज के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, जो एक किसान परिवार से हैं, जिन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा है, वो हरियाणा की जनता की सेवा करने में लगे हैं। और हरियाणा की जनता की सेवा जब ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बनेगी और तेज गति के साथ विकास के काम। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, ये चुनाव बीजेपी मजबूरी से करवा रही है। उनकी चुनाव कराने की कोई मंशा नहीं थी। इस चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हर एक जगह कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करने में लगी है। भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार हवा हवाई है और उनके वादे भी हवा हवाई। 100 दिन के कार्यकाल में नायब सैनी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इस सरकार के आने के बाद 10 साल के बाद ना तो कोई कार्य हुआ, सारी सड़कें टूटी पड़ी है, सीवरेज बिल्कुल खराब है। जो हमने कम्युनिटी सेंटर बनाए थे लोगों की सुविधा के लिए, वो ठेके पे दे दिए गए हैं। उनके ऊपर मतलब लाखों रुपया चार्ज कर रहे हैं। ये तो टूरिज्म का बनाया था, उसके ऊपर कितना इन्होंने बढ़ा दिया। बनाया तो हमने जन सुविधा के लिए, वो तो फिर बाकी प्राइवेट बने हुए हैं जो
इन्होंने उनका भाव उस हिसाब से रख दिया। तो कोई भी ऐसा काम नहीं। और ये चुनाव जो हुआ है, ये डिलेड चुनाव है, ये भी मजबूरी में इनको करना पड़ा हाई कोर्ट में के डायरेक्शन की वजह से, नहीं तो ये इनका कोई इरादा नहीं था। और जो है, जहां तक रोहतक का सवाल है, ये मैं नहीं कह रहा, पूर्व जो यहाँ से सांसद थे उनने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। अमृत योजना हो या हो, जो हमारे समय में हम पैसा छोड़ के गए थे, उसमें भ्रष्टाचार किया, प्रॉपर्टी आईडी हो, वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। और जहां पर कोई मतलब व्यवस्था ठीक नहीं है, जहां पे भी देखो सड़कें टूटी पड़ी हैं, ना कोई रिपेयर का सोची जा रही है, सीवरेज परेशान है, पानी खराब मिल रहा है, पीने का पानी भी अच्छा नहीं मिल रहा। तो इस वास्ते ये जो है, ये जो स्थानीय सरकार या छोटी सरकार जो कहते हैं, कॉर्पोरेशन है या पंचायती है, उनमें बहुत इनहेरिट पावर है, इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के जो मेयर थे, हालांकि मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लास वाले हैं, वो खुद कहते हैं मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। तो मेयर का क्या फायदा हुआ। पानीपत में भी नगर निगम का चुनाव 9 मार्च को होना है, जिसको लेकर पानीपत में लोगों को होने वाले मेयर से क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। दरअसल जनता का कहना है कि सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार और प्रॉपर्टी आईडी, सफाई व्यवस्था, पानी की निकासी का है। पानीपत में मेयर अवनीत को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस पार्टी द्वारा अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि मेयर जो भी बने वो जनता की समस्याओं का समाधान करे, लोगों के बीच में रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए। नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और पानीपत मेयर को लेकर लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं, हम लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है, पानीपत के जो मेयर है उनसे क्या कुछ उम्मीदें आप रखते हैं? हम पहले जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उसका धन्यवाद करते हैं। एक बहुत ही अच्छी लड़की को ये टिकट दिया है, हम उसके लिए पहले धन्यवाद करते हैं। फिर हम उससे उम्मीद है सारा विकास जो करना है उसने ही करना है, और विकास हो भी रहा, जो बाकी रहा हानि वो भी विकास करेंगे, बिल्कुल सही ढंग से विकास होगा। जो भी बाकी पड़ा हुआ है मुद्दे हैं शहर के, कुछ शहर के मुद्दे तो सारे ही मुद्दे हैं, रह रहे मुद्दे तो सारे पड़े हैं, उनको मुद्दों को ठीक लेकर करना, मुद्दे ही मुद्दे हैं सारे, मुद्दे हैं, कोई बाकी थोड़ा पड़ा भाई, वो बाकी हो गया सारा काम, बाकी काम रह रहा, सारा काम करना है, विकास करना है। उम्मीदें हैं आपको मेयर से? सबसे पहले तो मैं प्रदेश के जो हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, और हमारे जो भी पार्टी के जितने भी सर्वश्रेष्ठ नेता हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक कोमल सैनी के रूप में हमें एक ऐसा प्रत्याशी दिया जिससे उससे अच्छा यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता था। और कोमल सैनी के आने से अनुसूचित समाज में और पिछड़े समाज में वो लहर है जो आज तक कभी नहीं हुई। और कोमल सैनी जी एक ऐसी शख्सियत है, बहुत मासूम सी, पढ़ी लिखी, समझदार और अच्छे व्यक्तित्व की धनी है। और उनके आने से जो हमारी जितनी भी आउटर कॉलोनियां हैं और शहर में एक तरह सा तूफान सा मचा हुआ है। और मैं ज्यादा ना कह सकता, तो मैं इतना तो कहना चाहूंगा कि वो रहो ना किसी के चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। शहर में जैसे काफी मुद्दे हैं, क्या मुद्दे मानते हैं आप? शहर के क्या मुद्दे हैं? शहर के तो सभी मुद्दे हैं और वो सब मुद्दों पर चर्चा चल रही है, और इसीलिए जो है कोमल सैनी को जो आगे बढ़ाया गया है कि उन मुद्दों पर कामयाबी ले और लोगों को जो है रुझान दें। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। भी लोग मौजूद हैं। जिस तरह से मेयर का इलेक्शन अभी घोषित हो चुका, क्या कुछ उम्मीदें आप लोगों को मेयर पर? देखिए जी, हमारी जो कोमल सैनी है मेयर, पहली बार प्रत्याशी बनी ओबीसी मोर्चा से भारतीय, हम तो ये कहेंगे जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेयर का जो सबसे प्रथम करते हुए प्रथम नागरिक है, पानीपत शहर को अच्छे से चमकाएंगे। जितने भी भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको विदाई कराएंगे। और किसी भी प्रकार की कोई भी आम आदमी की जो भी सुनवाई होगी, जन सुनवाई के लिए हमेशा खड़े रहेंगे।
हमारे राम कुमार भाई साहब पिछले 20 से 25 सालों से यही काम कर रहे हैं, अपने वार्डों की समस्याओं को देख रहे हैं। ऐसे ही कोमल सैनी जी हैं और हम तो यही कहेंगे कि सारे भाईचार मिलकर इसमें सहयोग करें और कोई भी समस्या हो 24 घंटे हमारे भाइयों के दरवाजे, हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले रहेंगे हमेशा। मुद्दे क्या मानते हैं? मुद्दे तो देखिए जी काफी मुद्दे हैं, जैसे कोई पानी की भी मुद्दे रहे हैं पिछली बार, कुछ सड़क के भी रह गए हैं, कुछ टेंडर लग गए हैं, कुछ नहीं लगे हैं। काम तो हमारे पिछले भी थोड़े रह गए हैं, करवा देंगे लेकिन सारे पूरे। फिलहाल हमारा जो कस्टमर आईडी का जो मेन मुद्दा था, उस मेन मुद्दे को देखते हुए हमारे कोमल सैनी जी जो मेयर बनेगी उनको सबसे मेन प्राथमिकता में इसी काम को लेंगे हम। धन्यवाद। क्या शहर के मेन मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट करेंगे? मेन मुद्दों में सफाई का मुद्दा काफी मेन है, क्योंकि सफाई के लिए बड़ी दिक्कत रहती है। तो पहले भी बीजेपी ने काफी प्रयास किया, लेकिन अब जो हमारी नई मेयर प्रत्याशी बनी है कोमल सैनी, क्योंकि ये पहले एमसी भी रह चुके हैं, ये अच्छा इनका बैकग्राउंड है, क्योंकि इनके वार्ड में पहले भी एक मुद्दा था स्कूल का, इन्होंने उसको मुद्दे को दूर किया और गाँव उनके वार्ड में काफी गंदगी थी उनको दूर किया। हम उससे आशा लगाते हैं जो शहर के अंदर जितनी भी गंदगी है, जो भी काम बाकी रह गया है, वो सब ये कोमल सैनी पूरे करेंगे और अच्छे मेयर साबित होंगे। देखिए मुद्दे इस शहर में ना बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि शहर जो था पहले कॉम्पैक्ट सा शहर था, छोटा सा शहर था, उसी अनुसार सड़कें भी बनी थी, गलियां भी बनी हुई थी, बहुत अच्छा काम था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा था, शहर बड़ा हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो आउटर कॉलोनियां जो है धीरे धीरे बनती जा रही है। अभी हमारे आदरणीय मंत्री जी महिपाल डांडा जी ने 84 अवैध कॉलोनियों को वैध किया। अब जैसे अवैध कॉलोनियों को वैध करते हैं तो उसके बाद वहां ही टेंडर लग सकते हैं। अवैध कॉलोनी में किसी भी सरकार का कोई टेंडर लग नहीं सकता, तो वैध हुई है। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो अभी मेयर प्रत्याशी घोषित हुई है भारतीय जनता पार्टी की कोमल सैनी जी, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत ही समझदार। सबसे बड़ी बात है टिकट उन्होंने आउटर कॉलोनियों में दिए, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट आउटर कॉलोनियों में दिए। क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आउटर कॉलोनी का व्यक्ति ही आउटर कॉलोनियों की समस्याओं को समझ सकता है। कोमल सैनी जी और राम कुमार सैनी जी समस्याओं को भली भांति समझते हैं और उन्होंने एक पर्टिकुलर रोड मैप बना रखा है, कहां पर सीवरेज की समस्या है, कहां पर सफाई की समस्या है, कहां पर पानी की समस्या है। बहुत अच्छा रोड मैप बनाया हुआ है। प्रत्याशी बन चुके हैं, बहुत जल्दी आने वाली 12 तारीख को मेयर भी बन जाएंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। उसके बाद जो रोड मैप बनाया हुआ है उसको यथा स्थिति लागू करेंगे और पानीपत को एक ऐसा शहर बनाएंगे जो कि दुनिया में ऐसा लगे कि पानीपत जैसी कोई जगह नहीं है व्यवस्था के मामले में। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी से मेयर रहे हैं, तो क्या कुछ कार्य रह गए हैं और आने वाले मेयर से क्या उम्मीदें हैं आप? देखिए पहले तो मैं आपका यहाँ आने पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ और आज जो यहाँ जो हम सभी इकट्ठे हुए हैं तो हमारे सर्व समाज, ओबीसी समाज, एससी समाज की मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें सभी समाजों के पदाधिकारी आ रहे थे और उनको मतलब हमने अपनी ड्यूटियां लगाने के लिए बुला रखा था, भाई तेरी क्या दायित्व देंगे, तेरे को क्या दायित्व देंगे इस चुनाव को सुचारू रूप से जीतने के लिए। तो रही बात कामों की, अब जो मैं पब्लिक हेल्थ से रिटायर्ड हूँ और मेरे पास ये सारी कॉलोनियां थी, पहले 35 साल मैंने यही नौकरी करी और जो काम पहले कुछ भी नहीं होता था इन कॉलोनियों में, ये महिपाल डांडा जी का प्रयास है। 14 के बाद जो इन्होंने काम करवाए हैं कॉलोनियों में, बड़े सराहनीय काम करवाए हैं। सबसे पहले तो तरीके से इन्होंने कॉलोनियों को वैध करवाया, जो अवैध के नाम पे कलंकित थी, और फिर उसके वैध करवाने के बाद फिर एक ग्रांट की पॉलिसी होती है, जो एक अमृत योजना थी, भारत सरकार की योजना थी, उसके तहत इन्होंने ग्रांट मंगवाया, काफी करोड़ों रुपए का ग्रांट आया, जिसकी वजह से सभी कॉलोनियों में सीवर की लाइन दबी और सभी कॉलोनियों में 48-50 ट्यूबवेल लगे, बड़े गहरे पहले भी दे रहे थे, लेकिन उसके बाद इतना सुविधा हुई है और सभी के घर में। तो देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये थे अब हमारे साथ पानीपत शहर के लोग और जिनसे हमने पानीपत नगर निगम सिरसा पहुंचे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि सिरसा नगर परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष और वार्डों के एमसी का चुनाव जीतेगी। सिरसा में विकास करवाने का काम किया जाएगा। कृष्ण बेदी ने कहा कि नगर निकाय और नगर परिषद चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी 24 फरवरी को अपना संकल्प पत्र रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जारी करेंगे। साथ ही कृष्ण बेदी ने कांग्रेस की जीत के दावों पर कहा कि कांग्रेस जो भी वादे कर ले, लेकिन इन चुनाव में जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होनी है और कमल ही खिलेगा। पिछले दिनों सिरसा पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता द्वारा सिरसा नगर परिषद में भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देते हुए कृष्ण बेदी ने कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कैबिनेट जेल में पड़ी थी, वो हम पर क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे। कृष्ण बेदी ने कहा कि वो सुशील गुप्ता को नहीं जानते, वो कौन है।
नगर परिषद के लिए हमारे प्रत्याशी और सभी वार्डों के प्रत्याशियों का एक संयुक्त कार्यालय हमने सांगवान चौक सरसा में अभी इसका हवन के साथ उद्घाटन किया है। हमारा पूरा चुनाव सरसा का यही से संचालित होगा। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं अलोपा और भाजपा कार्यकर्ता मिलकर करेंगे और संयुक्त रूप से पूरा नगर का चुनाव हम संयुक्त रूप से गठबंधन नहीं, एक मां के बेटियों पर लड़ेंगे। और यहाँ से हमारे प्रत्याशी भाई शांति स्वरूप जी को और नायब सिंह सैनी जी का जो हमें आदेश है, जो निर्देश है, उसके अनुसार उनको विजयी करने का काम करेंगे। और सरसा में ये नगर परिषद का चुनाव आने वाले अगले 5 साल की नहीं, अगले 20 साल की राजनीति में बदलाव लाने का काम करेंगे। संकल्प पत्र आ रहा है, कब तक आ रहा है? 24 तारीख संकल्प पत्र की कल हमारी मीटिंग थी। सभी तरह के सुझाव हमने मांगने शुरू कर दिए हैं। बहुत सी चीजें हमने उनमें इकट्ठी कर ली है। उनका चित्रीकरण सभी वार्डों से हम लेकर जाएंगे और 24 तारीख को मुख्यमंत्री जी स्वयं रोहतक की नगर निगम का चुनाव है, वहां पर जाएंगे और संकल्प पत्र को रिलीज करेंगे, जो हरियाणा प्रदेश के सभी शहरी मतदाताओं के लिए, शहर के रहने वाले सभी साथियों और भाई बंधुओं के लिए एक बहुत बड़ा विकास का एक एजेंडा लेकर हम आए हैं। की तरफ है मेरे साथियों, और बहुत सी समस्याओं का उसमें हमने समाधान और निराकरण करने का काम करेंगे। सर, कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है जी? कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, दावा कर रही है कि कमेटी बनाएंगे, चेयरमैन बनाएंगे। कांग्रेस के बारे में क्या कह सकता हूँ? कांग्रेस के तो कांग्रेस वाले जाने, परंतु मैं एक बात कहता हूँ, वो कुछ भी कहे खिलेगा तो कमल ही। सुशील गुप्ता जी आए थे, उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पीछे नगर परिषद के कई भ्रष्टाचार उजागर किए हैं। कौन सुशील गुप्ता? सुशील गुप्ता जी, प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी। कहाँ पे रहते हैं? जवाब मिला है उनको। दिल्ली में सारे तो उनकी कैबिनेट जेल में पड़ी थी, हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे क्यों? मैं सुशील गुप्ता को जानता नहीं, कौन है वो? दिल्ली में सरकार बनी है सर। दिल्ली में सरकार बनी है हमारी हरियाणा की बेटी, और खास तौर से जिस जिले का प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ, जींद की बेटी, उसने दिल्ली के अंदर परचम लहराया और मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहन रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की बागडोर वहां पर सौंपी है और पूरे मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। देश की 27 साल के बाद दिल्ली की धरा पर कमल खिला है और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर भी आप सभी लोग आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से कमल का फूल खिलाने का काम करें। वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली हरियाणा लोक हित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा ने आम लोगों से अपील की है और कहा कि वो सिरसा के विकास के लिए सरकार का साथ दें। सिरसा में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और अध्यक्ष को जिताने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी बनाई सरकार के साथ हिस्सा डालें सभी सिरसावासी, और सभी परिचय दें कि सिरसा के लोग बहुत समझदार हैं, सरकार के साथ विकास के साथ जाएं और 32 के 32 भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर वोट लगाकर भारी बहुमत से जिताएं। और वीर शांति स्वरूप जी जो चेयरमैन के लिए खड़े हैं भारी बहुमत से, जो कि आप लोगों की आवाज, आप सब साथियों से भी मेरा निवेदन है कि हमें सिरसा का विकास करना है, तो आप भी उसमें सहयोग करें। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए प्रचार जारी है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में भी थोड़ी असहज है। पार्टी में गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। साथ ही कुछ नेता पार्टी का साथ भी छोड़ रहे हैं और पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल कि क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में भी कांग्रेस पिछड़ जाएगी और बीजेपी बाजी मार जाएगी। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।